हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल्स इन पाइथन। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज़ अ फाइल विच कंटेन्स फंक्शंस एंड वेरिएबल्स इन इट। मॉड्यूल्स एक फाइल होता है जो अपने अंदर पाइथन के फंक्शंस को कंटेन करता है। जब भी हम एक प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं, व्हेनेवर वी ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, ईच मॉड्यूल शुड कंटेन फंक्शंस दैट परफॉर्म रिलेटेड टास्क। मीन्स जब भी हम मॉड्यूल को ब्रेक करते हैं या प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं, तो हर मॉड्यूल्स में एक फंक्शंस होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। Modules also make it easier to reuse the same code in more than one program. मीन्स अगर हम कोई एक कोड को प्रोग्राम को बार बार यूज करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एक प्रोग्राम में यूज करना चाहेंगे, तो उसमें भी मॉड्यूल्स हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट मीन्स इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फंक्शन। मीन्स मॉड्यूल को हमेशा याद रखिएगा कि एक फाइल है जो बहुत सारे रिलेटेड फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। आज हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे पाइथन में। तो मॉड्यूल्स को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं एक प्रोग्राम में। तो मॉड्यूल्स को प्रोग्राम में इंपोर्ट करने का दो मेथड है, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके, दूसरा फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करके। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग पूरा इंटायर मॉड्यूल को इंसर्ट कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, और फ्रॉम का यूज करके सारे फंक्शंस को या फिर सिलेक्टेड फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में, इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में कि क्या होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। टू यूज़ मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम वी यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट। इसके लिए हम लोग मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखिए इस सिंटेक्स में इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज हुआ है। वर्ड का इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम डालेंगे, और इसके अलावा मॉड्यूल का डिफरेंट और नाम, जैसे मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 करके हम लोग अलग अलग डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इंपोर्ट मैथ मीन्स मैथ फंक्शन इंपोर्ट हुआ है, और यहाँ पे लिखे हम लोग रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर्टी 64। मीन्स मैथ फंक्शंस को हम लोग एक प्रोग्राम में इंसर्ट किए हैं, और जो हम लोग रिजल्ट निकाले हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगा। मीन्स जो 64 एक नंबर है, उसका 64 का स्क्वायर रूट आएगा, और आंसर होगा इसका 8। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जान लिए मैथ फंक्शंस को इंपोर्ट करना। तो हम लोग यहाँ सीखे फंक्शंस को इंसर्ट करना। जैसे कि हम पहले बोल चुके हैं कि मॉड्यूल्स को इंसर्ट करना सीख रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंक्शंस को इंसर्ट किए हैं। तो याद रखिएगा कि मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को बोलते हैं, इसीलिए मॉड्यूल भी इंसर्ट करने का सेम तरीका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलग अलग मैथ मॉड्यूल्स को कैसे कैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। मैथ मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फ्लोर एक्स, फ्लोर फंक्शन बोलते हैं इसको। फ्लोर फंक्शन का यूज होता है फ्लोर वैल्यू को रिटर्न कराना। जैसे यहाँ पे है रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। मीन्स अगर हम एक छोटा सा कोड लिखे मैथ डॉट फ्लोर -46.45.17, तो लार्जेस्ट वैल्यू को इंसर्ट करेगा, दैट इज 46 न्यूमरिक वैल्यू, लार्जेस्ट न्यूमरिक वैल्यू को। दूसरा हम बात करें पावर फंक्शन का, तो पावर फंक्शंस का काम होता है इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एक्स होगा यहाँ पे एक्स, दैट मीन्स ये हमेशा एक्स टू द पावर वाई ये रिटर्न करता है हमेशा वैल्यू। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल पे हम लोग देख रहे हैं मैथ डॉट POW 4,3, दैट मीन्स ये 4 का पावर 3 ये रिजल्ट देगा, मीन्स 64 विल बी द आउटपुट। तो ये एक और हम लोग छोटा सा जान गए पावर फंक्शन का यूज। फिर हम लोग देखते हैं SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन का काम क्या होता है। स्क्वायर रूट फंक्शन का काम होता है स्क्वायर रूट प्रोवाइड कराना,
कोई भी नंबर्स का, जैसे math.sqrt 16 लिखें तो 16 का स्क्वायर रूट जो होगा वो वैल्यू ये देगा और इसका आंसर होता है 4। ऐसे अलग अलग नंबर्स का भी हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। फिर होता है log x, ये रिटर्न करता है log कोई भी नंबर का log जिसका बेस 10 होता है उसका वैल्यू। जैसे math.log10 100, तो log10 100 मीन्स 100 का log वैल्यू 2 होगा। जैसे 100 का हम लोग लिख सकते हैं ना 10 स्क्वायर, तो जब भी हम लोग log 10 स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 10 के बेस में तो इसका आंसर 2 होता है, तो आउटपुट विल बी 2। नेक्स्ट है cos x, cos x रिटर्न करता है कोसाइन ऑफ x रेडियंस के टर्म में। जैसे math.cos3 लिखे तो उसका वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम लोग साइन का भी निकाल सकते हैं, tan का भी, साइन tan, फिर जितने भी कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे का यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक मॉड्यूल्स के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे रैंडम फंक्शन का यूज करना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रैंडम फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, उसका कैसे यूज करते हैं। और जब हम लोग वो दोनों फंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी चैप्टर में हम लोग पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में जानेंगे। पैरामीटर आर्गुमेंट्स कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, प्रोग्राम में उनका कैसे कैसे यूजेस हैं। इसके अलावा मेन फंक्शन, स्कोप वेरिएबल के बारे में जानेंगे, रिकर्सन के बारे में जानेंगे। तो बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करने के लिए बाकी वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। थैंक यू।